आप लोगों को हम बताते चली कि माहिरी ड्रामे के आने वाली नई एपिसोड में अब देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर फ़खर और एनी की शादी हो जाती है। ड्रामा तो अब शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर इन दोनों के घर वालों ने अपनी मर्जी से इन दोनों का रिश्ता ज़बरदस्ती कर दिया है। वो बड़ों की दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं, मियाँ बीवी बनने का ड्रामा कर रहे हैं। दूसरी जानिब अब देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर ज़हीर साहिब शादी से फारिग हो गए हैं तो उनकी बहन साइका अपने शौहर के साथ उनके पास अलिफ कर बैठ जाती है। अपना हिस्सा मांगने के लिए अलिफ जाते हैं को कारोबार के लिए 25 से 30 लाख रुपए चाहिए ताकि वो अपना कारोबार चला सके। ये सुनकर ज़हीर साहिब बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर समीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा अलिफ जाता है और इसे कहते हैं, इतनी बड़ी रकम भाभी की हालत देखकर हैरान हो जाती है और इसे कहती है कि मैं अपना हिस्सा मांगने आई हूँ। इस घर में, इस कारोबार में मेरा भी तो हिस्सा है। यहाँ पर ज़हीर साहिब अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर ज़हीर साहिब बोल पड़ते हैं और कहते हैं, अब हम ये कौन सा बहुत बड़ा कारोबार छोड़ के गए हैं सिवाय इस घर के जो मैं तुम्हें इसमें हिस्सा दूं। कारोबार में सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत है, इतने में अपने बेटे का हक ऐसे तो नहीं लिटा सकते। दूसरी चैनल अब देख रहे हैं वाले हैं कि यहाँ पर बेटा भी एक ऐसा बेटा है जिसने इसकी नाक में दम कर रखा होता है। बाप के थप्पड़ पड़ जाने के बाद फ़खर और आईने की सुलह तो हो जाती है। वो एक कमरे में रहते हुए उनकी फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एनी इसे कहती है, अगर तुम बदतमीज़ हो तो मैं तुमसे ज़्यादा बदतमीज़ हूँ। इस बात पर फ़खर को बहुत ज़्यादा गुस्सा अलिफ जाता है और एनी पर टूट पड़ता है और एनी को पकड़कर कमरे से बाहर निकाल देता है। एनी भी गुस्से से बाहर चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर उसकी माँ उसके कहती है कि बेटा, यहाँ पर जूड़े इस्मानों पर बनते हैं, इसीलिए तो तुम दोनों का रिश्ता जड़ा है। इस बात पर एनी अपनी माँ को बहाने बनाना शुरू कर देती है, माँ तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। फ़खर किसी काम का नहीं और किसी खातिर में नहीं मुझे लाता और न ही मेरी इज्जत करता है। मैं इसके कमरे में मज़ीद और नहीं रह सकती, इसने मुझे कमरे से निकाल दिया है। ये सब कुछ सुनकर आयशा अपनी जेठ और जेठानी को फ़खर की शिकायत लगाना है चली जाती है कि वो आईनी को बुरा भला कहता है, हर वक्त आईनी से लड़ता रहता है। इसके बाद यहाँ पर फ़खर की फिर से एक बार अदालत लगना शुरू हो जाती है। इसके बाद ज़हीर साहिब का दूसरा थप्पड़ भी फ़खर को पड़ जाता है। एक तो आपने मेरे साथ ज़्यादती की और दूसरा मुझे आप थप्पड़ मारना शुरू कर देते हो। इसके बाद यहाँ पर आयशा को गुस्सा अलिफ जाता है, बेटी है वो मेरी और तुम्हारी बीवी भी, इसके साथ कोई भी फजूल बात करोगे तो मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब अब देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर फ़खर को आईनी पर बहुत ज़्यादा नफ़रत होना शुरू हो जाती है। एनबी दरवाजे पर कान लगाना शुरू कर देती है और अंदर की बातें सुनना शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर हबीब को भी बहुत ज़्यादा अपनी परेशानी होती है। यहाँ पर रहीला ने भी कह दिया है कि आप दोनों बीवियों में से कि किसी एक को चुनना होगा। आयशा को नहीं छोड़ सकता क्योंकि बच्चे भी जाएंगे और भाई साहिब से नाराज़गी भी होगी। गुस्से में अलिफ कर इसको कुछ खाने पीने को ना दे। दूसरी जानिब रहील जो इससे बेहद मोहब्बत करता है, इसको छोड़ने का कहकर इसका दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। इसे परेशानी में वो आयशा से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ। उसके बाद आयशा भी जवाब देती है, छोड़ दीजिए हमें और हो जाए एक तरफ। और वो बेटे की वजह से दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा परेशान है और ऊपर से बहन ने भी हिस्सा मांग लिया है। ज़हीर साहिब इतने पैसे कहाँ से लेकर अलिफी यहाँ पर ज़हीर साहिब दिल पकड़कर बैठ जाते हैं और वहीं पर ही गिरना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि इसको हार्ट अटैक अलिफ जाए। अगर इसको दूसरा भी हार्ट अटैक हो गया तो ड्रामा का रुख भी बदल सकता है। यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं कि ज़हीर साहिब अपने पोते को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब वो चाहता है कि मेरा जल्द जल्द पोता मिल जाए। यहाँ पर वो मज़ीद अपने बेटे पर प्रेशर डालकर आईनी को और ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा ताकि उनका रिश्ता ज़बरदस्ती निभाने के लिए उनको और ज़्यादा प्रेशर देगा ताकि वो पोते का मुंह देख सके।